धनदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत। आज पुनः हम भारत का संविधान विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज का जो विषय है अध्याय 2 संसद और संसद के अंतर्गत अनुच्छेद 83। इसमें संसद के सदनों की अवधि, जैसा कि जानते हैं संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं और निम्न सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करें इससे पहले एक निवेदन है, वह यह है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आज के वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो देखने के बाद हमें यह बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का भी आप पुनीत कार्य करें। तो हम आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 83 पर आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 83 व्यवस्था देता है कि संसद के सदनों की अवधि नंबर 1 पर है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा हमेशा बनी रहेगी। तो क्या होगा, उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। हर 2 वर्ष में हम कुछ यानी निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन फिर से करते हैं और बाकी के वो सदस्य अगले 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। दूसरा जो सदन हमारा है वह है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि इसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है और राज्यसभा का जो सदस्यों का निर्वाचन है वो सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए जनसाधारण की जानकारी थोड़ा सा कम है। तो लोकसभा के बारे में चर्चा करते हैं। यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा, अर्थात लोकसभा भंग होगी। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, यानी आपातकाल लागू है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो यह लोकसभा और राज्यसभा के सदनों की अवधि के बारे में हमने चर्चा की, अध्ययन किया। अब आगे का जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद क्रमांक 84, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कौन व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए योग्य है, इसके बारे में अनुच्छेद 84 में व्यवस्था दी गई है। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए, चुने जाने के लिए अर्ह तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है
और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है तो उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। खा वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। और गा उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि अर्थात कानून द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन इसके संबंध में व्यवस्था है। नंबर 1, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा अर्थात बुलाएगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। बिंदु क्रमांक 2 व्यवस्था देता है, राष्ट्रपति समय समय पर का सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। खा लोकसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश देने का राष्ट्रपति का अधिकार। 1, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। बिंदु क्रमांक 2, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 1, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। 2, प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। महान्यायवादी का तात्पर्य अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से है, इसे एडीआई भी कहते हैं। तो प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। तो इस प्रकार आज का जो अध्ययन है यहाँ पर समाप्त हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि चैनल में आप नए हैं तो पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करें। इसी के साथ आज के इस अध्ययन
सत्र से हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।